कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे भाषा के इतिहास और उसके क्रमिक विकास के बारे में। भाषा अपने आप में मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कहा गया है, संस्कृत का एक बहुत प्रसिद्ध सुभाषित है, एक श्लोक है, केयूराणिन भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाणे क्या समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को सुसज्जित करने के लिए आभूषण, स्नान, चंदन, फूल या केश सज्जा नहीं है। मनुष्य को इन बाह्य आभूषणों से सुसज्जित नहीं किया जा सकता, बल्कि जो सुसंस्कृत भाषा धारण करता है मनुष्य का वही सच्चा आभूषण है। अन्य सभी आभूषण नष्ट होने वाले हैं, लेकिन वाणी का आभूषण नष्ट नहीं होता। और भी इसके विषय में कहा गया है कि जैसा आप सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा देववाणी जिसको कहा जाता है वो सबसे प्राचीन भाषा है। उसके बारे में बताया गया कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याम ही काव्यम मधुरम तस्यादपि सुभाषितम। अर्थात सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य देववाणी संस्कृत है। उसमें भी काव्य मधुर है और काव्यों में भी सुभाषित सुंदर वचन मधुर हैं। तो इस प्रकार से ये श्लोक भी भाषा की महत्ता और मधुरता को प्रदर्शित करता है। यहाँ यह बताया है कि संस्कृत देवों की भाषा होने के कारण सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है और इसका साहित्य बहुत मधुर और सुंदर है। संस्कृत भाषा की जो उत्पत्ति हुई वो हम सभी जानते हैं कि आदिदेव आचार्य शंकर जो सभी क्षेत्रों के जो उत्पन्न हुई सारी चीज़ें प्रकृति में और आदि गुरु होने के कारण उन्होंने चाहे भाषा हो, चाहे संगीत हो, चाहे नृत्य हो, अन्यान्य जो भी चीज़ें विकसित हुईं उसके लिए अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग तपस्या के पश्चात उन ऋषियों को माहेश्वर सूत्र के द्वारा वे समस्त चीज़ें जिस जिसके लिए जो जो लोग अभिलषित थे, जो प्राप्त करने की कामना से उन्होंने तपस्या किया, उनको वो चीज़ें प्राप्त हुईं। जैसे पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हुआ, सनकादिक ऋषियों को और अन्य सारे लोगों को जो जो चीज़ें जिन जिन लोगों ने प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की, सभी माहेश्वर सूत्र से उन लोगों को प्राप्त हुआ। और जो 14 सूत्र हैं, आयुण ऋलिक एयोंग अयोच हैवरट लण यमंगलनम झभय गड़दस जब गड़दस खप छटत चटतव कपय सत्सर हल, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं। और उसके बाद कहा गया कि नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तु काम सनकादि सिद्धाम एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। ये सब जो है शिवसूत्र से उत्पन्न हुए। उसी प्रकार से भाषा का विकास हुआ। पहले भाषा बोलचाल में रही होगी, बाद में व्याकरण जब लिखा गया तो भाषा सुसंस्कृत और सुसंबद्ध, क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में हम सबके सामने आई। भाषा मानव सभ्यता की सबसे बड़ी देन है। यह विचारों, भावनाओं और अनुभवों की अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा का इतिहास केवल शब्दों के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह
मानव की सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक प्रगति की गाथा भी है। ये एक इतिहास है इसका। प्रारंभिक अवस्था में मानव ने सबसे पहले शायद ध्वनियों और संकेतों के द्वारा परस्पर संवाद स्थापित किया होगा। धीरे धीरे इन ध्वनियों ने शब्दों का रूप लिया और व्याकरणिक संरचना विकसित हुई। विभिन्न क्षेत्रों और समूहों के आधार पर भाषाओं में विविधता उत्पन्न हुई। आगे चल करके जो क्षेत्र विशेष के कारण उनमें परस्पर भिन्नता दिखाई देती है, लेकिन भाषा शास्त्रियों का मानना है कि इन सब की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से ही हुई और संस्कृत को ही समस्त विश्व की भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत के अनेकों ऐसे शब्द हैं जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी और विश्व के अधिकांश भाषाओं में संस्कृत मूल के शब्दों का प्रयोग मिलता है, केवल उनमें उच्चारण में भिन्नता हो सकती है। भाषा परिवार और वर्गीकरण भाषाओं के अध्ययन में भाषा शास्त्रियों ने पाया कि संसार की अधिकांश भाषाएं कुछ भाषा परिवारों से संबंधित हैं, या यूँ कह सकते हैं कि भाषा परिवारों में उनको विभाजित किया गया भाषा शास्त्रियों के द्वारा। इनमें प्रमुख रूप से भारोपीय भाषा परिवार है, सीनो तिब्बती भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार है, अल्काताइन परिवार है और सेमेटिक आदि भाषा परिवार इससे संबंधित हैं। और इनमें सबसे व्यापक और प्राचीन प्रभाव वाला परिवार भारोपीय भाषा परिवार। तो ये जो भाषा परिवार है ये सबसे विस्तृत क्षेत्र में जाना जाता है और इसका प्रयोग होता है। यह परिवार विश्व का सबसे बड़ा और व्यापक भाषा समूह है। इसमें जैसा कि इसका नामकरण से ही आप जान सकते हैं कि यूरोप से लेकर के भारत तक इसमें अनेक भाषाएं शामिल हैं और अनुमान है कि आज विश्व की लगभग 45% जनसंख्या, लगभग आधी जनसंख्या इसी परिवार से संबंधित है। उत्पत्ति और इसका उद्गम लगभग 6000 वर्ष से भी अधिक माना जा सकता है। विद्वानों का ऐसा मत है कि इसकी जननी भाषा प्रोटो इंडो यूरोपियन थी। यह भाषा यूरोप और एशिया के मध्यवर्ती क्षेत्र रूस, यूक्रेन की स्टेपी भूमि में बोली जाती थी। ये भारत आदि की सभी भाषाएं इसी परिवार से संबंधित हैं और भारोपीय भाषा परिवार से समय के साथ अनेक शाखाएं विकसित हुईं, जिनमें प्रमुख रूप से भारतीय ईरानी भाषाएं, जिनमें संस्कृत, हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, कश्मीरी, सिंहली आदि भाषाएं हैं। इसके साथ ही पारसी, पश्तो, कुर्दी, बलूची आदि भाषाएं भी इस परिवार की भाषा है। फिर उसके बाद जर्मनी की भाषा, जर्मनिक, अंग्रेजी, जर्मन, डच, डेनिश, नॉर्वेजियन, स्वीडिश आदि भाषाएं हैं। और फिर रोम की भाषा, इटली या रोम की भाषा से जो उत्पन्न भाषाएं हैं फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतावली, रोमानियाई आदि भाषाएं हैं। फिर अगला नंबर आता है ग्रीक भाषा का। इस्ताल्विक, रूसी, पोलिश, चेक, स्लोवाक, बाल्गेरियन, सर्बियाई भाषा। सेल्टिक यानी आयरिश, वेल्स, स्कॉटिश, गैलिक आदि। अब इसमें जो है जो संस्कृत भाषा है, जिससे हमारे यहाँ भारत की समस्त भाषाएं विकसित हुई हैं, उनमें प्राचीन सबसे संस्कृत है और उसका व्याकरण, उसका इतिहास, पहले उसमें जो है वैदिक जो ग्रंथ हैं उनकी रचना हुई और बाद में फिर लौकिक साहित्य भी उसमें आया,
जो रामायण महाभारत और पुराण आदि हैं वे वेदों के बाद आए। तो संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की भी जननी है, जिसे देवभाषा कहा जाता है। उसके बाद जो क्रमिक विकास हुआ उसमें संस्कृत के बाद पाली का नंबर आता है, जिसमें बौद्ध धर्म के तमाम ग्रंथों की रचना हुई। उसके पश्चात प्राकृत भाषा पाली के बाद आई। इसमें जैन धर्म के ग्रंथ रचे गए और आम जन की भाषा भी किसी समय ये थी। प्राकृत के बाद क्रमशः विकास होते होते फिर अपभ्रंश भाषा आई, जो हिंदी के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। एक प्रमुख कड़ी अपभ्रंश है। हिंदी के भी जो शुरुआती रचनाएं हुईं वो अपभ्रंश भाषा में रची गईं। उसके बाद औहट्ठ का नंबर आता है, जिसमें वो भी अपभ्रंश का ही एक स्वरूप है, जो उसको आप पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी के रूप में जान सकते हैं। अपभ्रंश और औहट्ठ में जो नाथ संप्रदाय के ग्रंथ हैं प्रायः रचे गए। इसके बाद खड़ी बोली हिंदी का स्वरूप आया, जो आज हिंदी का स्वरूप है, पूरे भारत में बोली जाती है। और यह क्रम भाषा के क्रमिक विकास को दर्शाता है, जिसमें संस्कृत से लेकर के आज जो आधुनिक हिंदी तक की यात्रा हुई है ये क्रमशः विकसित हुई है। तो ये भाषा का विकास रहा और उसमें जो भारोपी परिवार और भारत में संस्कृत को इस परिवार की प्राचीनतम भाषा माना गया। संस्कृत से ही हिंदी, बंगला, मराठी, पंजाबी, उर्दू, असमिया आदि तमाम भाषाएं विकसित हुईं, जिनको हम आर्य भाषा कह सकते हैं। इसी के कारण इसे भारोपीय आर्य शाखा भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परिवार ने साहित्य, दर्शन, विज्ञान और धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संस्कृत और ग्रीक भाषाओं में आश्चर्यजनक समानताएं मिलती हैं, जिससे विद्वानों ने भाषा के साझा स्रोत की पुष्टि की। और जैसा हमने प्रारंभ में भी बताया कि जो विदेशी भाषाएं भी हैं उनमें संस्कृत भाषा के बहुत से शब्द ग्रहण किए गए हैं, केवल उनमें उच्चारण का भेद है। अंग्रेजी, हिंदी, फारसी जैसी भाषाएं भी एक ही परिवार की सिस्टर भाषाएं हैं और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा का क्रमिक विकास मानव सभ्यता की उन्नति का दर्पण है। भारोपी भाषा परिवार इस विकास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने भारत से लेकर यूरोप तक विभिन्न भाषाओं को एक साझा धरोहर से जोड़ा है। आज भी भाषाई समानताओं का अध्ययन मानव इतिहास और सांस्कृतिक संबंधों को समझने की कुंजी प्रदान करता है। आगे हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे शेष अगले अध्याय में। धन्यवाद।